8 ओवर्स का खेल हो चुका है, 70 रन मुल्तान की टीम जो है वो बना चुकी है, उनका कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। और शान मसूद जिनका हम जिक्र कर रहे थे एंड हम ये बात कर रहे थे कि जी आज उनको रन स्कोर करने चाहिए, ही वाज शॉट ऑन सम कॉन्फिडेंस इन रन्स एज वेल। शान मसूद इज बैटिंग ऑन 45 राइट नाउ, 69, आई एम सॉरी इट्स नॉट 70, 69 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट। चलें जी, अब जरा कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस या टॉप हमारे परफॉर्मर्स जो अब तक HPL PSL में हैं उन पे जरा नजर डालते हैं। तो पहले देखते हैं हु आर द टॉप 5 रन गेटर्स इन HPL PSL राइट नाउ। मैं ये बताता चलूं कि ये जो हम आपके सामने नंबर्स शेयर कर रहे हैं ये इस मैच से पहले के हैं, बिकॉज इस वक्त रिजवान बैटिंग कर रहे हैं और अपने 219 जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रहा है उसमें जाहिर है वो इजाफा कर चुके हैं, 23 रन मजीद जोड़ चुके हैं, तो फिर 243 रन नहीं 42 रन। बट अपडेटेड नहीं है ये, इस मैच के बाद अपडेट हो जाएगा बिकॉज़ ये अपडेट अभी चल रहा है, वो हर वक्त अपडेट होता रहेगा। तो 73 की एवरेज भी अपनी इंप्रूव कर चुके हैं एट अ डिसेंट स्ट्राइक रेट ऑफ 133.5। दूसरे नंबर पर रायली रूसो हैं जिन्होंने 189 रन बनाए। रूसो भी ऑफ कोर्स उनकी आज बैटिंग आनी चाहिए, सो ही में ऐड टू दैट टेली देयर। मार्टिन गप्टिल के वैसे तो रन 151 हैं लेकिन इट्स स्क्यूड टूवर्ड्स वन पर्टिकुलर इनिंग जो कि उन्होंने 117 रन की जो है इनिंग्स कराची किंग्स के खिलाफ खेली थी। उसके बाद शोएब मलिक आते हैं। वेल वो तारिक सईद ने क्या बात की थी, दर्जी जब तक चाहेगा वो सिएगा, कुछ इस तरह की बात दर्जी जब तक जिएगा वो सिएगा, कुछ यही सिलसिला है। 4 मैचेस में 151 रन बना चुके हैं जी। और इमाद वसीम ऑफ कोर्स जो हम बात कर रहे थे कि इमाद वसीम बड़ी अच्छी ऑलराउंड कारकर्दगी दिखा रहे हैं। 4 मैचेस में इन्होंने 120 रन बनाए हैं। सो दीज आर आवर टॉप 5 रन गेटर। याद रहे रिजवान सवेरा पिछले साल भी हाईएस्ट रन गेटर थे और इस साल भी अभी तक ही इज हेड्स एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट ऑफ द पैक, सो वेल डन टू हिम येट अगेन। बिल्कुल। और मिसबा सबसे अच्छी बात ये है कि जब हम टॉप 5 रन गेटर्स देख रहे हैं तो उसमें 2 ही फॉरेन प्लेयर्स हैं और बाकी हमारे प्लेयर्स हैं, वरना रेगुलरिटी में PSL में यही बात होती थी कि बॉलर्स तो हमारे दिखते थे, बैटर्स में यूजुअली जो है वो हमारे फॉरेन प्लेयर्स दिखते थे, जो कि उस दिन इंजी भाई ने जो है वो हाईलाइट भी की थी बात कि हमें स्लाइसर ऑफ द बॉल नहीं उस तरह दिखता, उस तरह पावर, उस तरह खेलता हुआ प्लेयर नहीं दिखता कोई। बट अभी ये 3 भी सीनियर प्लेयर्स ही हैं, यंग नाम नहीं है कोई सामने जो कि रन गेटर्स में सबसे ऊपर है। जी बिल्कुल ठीक बात की आपने। मुझे लगता है कि शायद अभी तक मैचेस भी कुछ टीमों के उस तरह नहीं हुए। इस्लामाबाद के मैचेस और कुछ प्लेयर मिसिंग भी हैं। एलेक्स हेल जैसे थे कि जो रन्स करते थे लंबे। मनरो अभी तक सिर्फ 2 मैच हुए हैं, बट इट्स गुड टू सी कि पाकिस्तानी बैट्समैन रन्स कर रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर आप डिफरेंस देखें, रैली रूसो का स्ट्राइक रेट 171 का है और रिजवान का 133 के, और अभी मैच का जो सिनेरियो चल रहा है मुझे लगता है कि यहाँ पे 6 ओवर्स के बाद थोड़ा सा कवर होना शुरू हो गया। रन रेट दोनों तरफ से मुझे लगता है कि ये वो टाइम है जहाँ पे जैसे रैली खेलते हैं तो वो गेम को एक तरफ ले जाते हैं, वो ये नहीं फिर सोचते कि अब लंबा खेलना है, वो डोमिनेट करते हैं, जो मेरे ख्याल में दोनों में से किसी एक को करना पड़ेगा। राइट, हमें भी ये देखना है, वरना ये आपकी जो पिछले बैटिंग लाइनअप है, रैली रोसो है या आपका मिलर है या पोलार्ड है, शायद वो उस तरीके से या अभी तक इनकी बैटिंग लाइनअप में खुशदिल उस तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो ये देखना पड़ेगा। और पाकिस्तानी बैट्स शोएब मलिक 151 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तो आई थिंक इट्स गुड। बट बाकी प्लेयरों को भी ये ज़रूर देखना है कि रन्स करने हैं और हमने इफेक्टिव रन्स करने हैं, और स्ट्राइक रेट अगर आप टॉप 3 में हैं तो कहीं 150 प्लस का होना चाहिए। बिल्कुल। इरम कोई ऐसा बैट्समैन जो आपको लगता है, बिकॉज देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड तो वी नो कि अभी उनके सिर्फ 2 ही मैचेस हुए हैं, और हम जो सुबह कह रहा हूँ थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, उनके मैचेस काफ़ी स्क्यूड हैं टुवर्ड्स दी मिड पॉइंट इन द लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन कोई ऐसा प्लेयर वन जिसकी मौजूदगी आपको ज़रा हैरान कर रही है इस लिस्ट में, या फिर एक ऐसा प्लेयर जो आपको लगता है दैट ही विल बी वे अप देयर, जो अभी शायद इस लिस्ट में नज़र नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल। जैसे अभी मैं अगर बात करूं तो होप जो हैं वो मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर की तरफ से भी हैं, लेकिन वो अब अवेलेबल नहीं होंगे कल के बाद। उनकी जगह जो है वो जॉर्डन और बिलिंग्स आ रहे हैं लाहौर के पास। तो मुझे लगता है कि
जिस तरह बैटर्स की बात, अगर बैटर्स की बात की जाए तो इनमें मुझे लगता है कि बाबर आजम को मैं इस टॉप 5 लिस्ट में थोड़ा सा मिस कर रही हूँ कि अगर वो भी इस लिस्ट में होते तो वो जिस तरह वो हमारे कप्तान हैं और वो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि वर्ल्ड क्लास बैटर हैं, तो उनकी कमी मुझे इसमें काफ़ी महसूस हो रही है कि लेकिन अभी कह लेंगे टूर्नामेंट का स्टार्ट है और उन्हें अभी चांसेस मिलेंगे, तो मैचेस भी हैं। बाकी और भी बैटर हैं, जिस तरह एलेक्स की बात की इन्होंने, हेल्स की, तो काफ़ी बैटर्स हैं जो स्कोर कर सकते हैं और अच्छा खेलते हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। स्ट्राइक रेट की बात जहाँ तक मिसबा भाई ने की, तो कल अगर आप देखें लाहौर कलंदर के किसी भी बैटर ने 50 नहीं किया, लेकिन अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखें तो वो 200, 160 इतने से गए हैं और उन्होंने 198 जो है वो सेट किया। तो मुझे लगता है कि T20 क्रिकेट में जो स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत मैटर करता है। और बिट्स एंड पीसेस में सबने कंट्रीब्यूट किया, सबके आगे कुछ ना कुछ नंबर्स थे कि सबने अपनी तरफ से चिप इन किया। और मेरे ख्याल से T20 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस से ज़्यादा जब टीम वर्क दिखता है तो आपको इतना अच्छा टोटल भी सामने दिखा। मूविंग ऑन फर्दर, टॉप बॉलर्स, अभी तक के टॉप बॉलर्स कौन हैं? ये जो आप सब रिकॉर्ड्स देख रहे हैं ये इस मैच से पहले के रिकॉर्ड्स हैं।